सभी साथियों को नमस्कार। आज हम मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स में गोथिक मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपका हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर स्वागत है। इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस अपन इसमें डिस्टर्ब करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे ओरिजिन्स एंड बैकग्राउंड के बारे में। गोथिक मूवमेंट के ओरिजिन और बैकग्राउंड की चर्चा हम करने वाले हैं। हम इसमें प्रश्न और उत्तर आपको बताने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए। आपका सबसे पहला प्रश्न है, द गोथिक मूवमेंट इन लिटरेचर बिगेन इन विच सेंचुरी? 14th, 16th, 18th और 20th? इसका आंसर है 18th सेंचुरी, सी। विच वर्क इज जनरली कंसिडर्ड द फर्स्ट गोथिक नॉवल? सबसे पहला गोथिक नॉवल किसको माना गया है? फ्रैंकेस्टीन, द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, ड्रैकुला, द मॉन्क। और इसका करेक्ट आंसर है बी, द कैसल ऑफ ओट्रेंटो। नेक्स्ट है, हु रोट द कैसल ऑफ ओट्रेंटो इन 1764? ऑप्शंस है हॉरेस वालपोल, एन रेडक्लिफ, मैरी शेली, मैथ्यू ग्रेगरी लेविस। और करेक्ट आंसर है हॉरेस वालपोल। हॉरेस वालपोल ने द कैसल ऑफ ओट्रेंटो लिखा था। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली ए गॉथिक मूवमेंट? निम्न में से कौन सा गॉथिक मूवमेंट नहीं है? सुपरनैचुरल इवेंट्स, मेडाइवल सेटिंग्स, रैशनल कॉमेडी, मिस्ट्री एंड सस्पेंस। और करेक्ट आंसर है सी, rational comedy. The Gothic novel was originally a reaction to the Enlightenment emphasis on reason, Romantic movement, Renaissance humanism और Victorian realism. और correct answer है A, Enlightenment emphasis on reason. The word Gothic first referred to, Gothic जो शब्द है वो सबसे पहले किसको बताता है? आर्किटेक्चर, पोइट्री, मेडाइवल वार्स और म्यूजिक। और करेक्ट आंसर है ए, आर्किटेक्चर के लिए गोथिक मूवमेंट, गोथिक वर्ड का यूज किया गया था। ओरिजिन्स और बैकग्राउंड से कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। गोथिक लिटरेचर वाज क्लोजली टाइड टू विच लेटर मूवमेंट? ऑप्शन है रियलिज्म, नेचुरलिज्म, रोमांटिसिज्म, मॉडर्निज्म। करेक्ट आंसर है सी, रोमांटिसिज्म। द गॉथिक रिवाइवल इन आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस्ड राइटर्स बाय एम्फेसाइजिंग। गॉथिक क्रांति के जो कलाकार थे, जिन्होंने प्रभावित किया, उन्होंने जोर दिया किस पर? ऑर्डर एंड सिमेट्री, र्यून्स एंड मेडाइवलिज्म, साइंटिफिक प्रोग्रेस, डोमेस्टिक रियलिज्म। करेक्ट आंसर है र्यून्स एंड मेडाइवलिज्म पर। विच कंट्री इन्फ्लुएंस्ड मैनी गोथिक ट्रूप्स थ्रू इट्स मेडाइवल कैसल्स एंड र्यून्स? कौन से देश ने जो है गोथिक जो समूह थे वो अपने मध्यकालीन किलों से और जो विनाश हो चुके स्थानों से प्रभावित किया? ऑप्शन है फ्रांस, स्पेन, इटली और रशिया। करेक्ट आंसर है सी, इटली। एन रेडक्लिफ इज बेस्ट नोन फॉर पॉपुलराइजिंग। एन रेडक्लिफ को जाना जाता है कॉमिक, गॉथिक, एक्सप्लेन्ड सुपरनैचुरल, साइंस फिक्शन, हिस्टोरिकल रोमांस। बी करेक्ट आंसर है, एक्सप्लेन्ड सुपरनैचुरल के लिए एन रेडक्लिफ को जाना जाता है कि इन्होंने इसको सबसे ज्यादा पॉपुलराइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ऑथर्स एंड देयर वर्क्स पर। गॉथिक मूवमेंट के जो महत्वपूर्ण ऑथर्स और उनके कार्य हैं उन पर ये प्रश्न बेस्ड है। तो पहला प्रश्न इसी से रिलेटेड है, द मिस्ट्री ऑफ उडाल्फो इज रिटन बाय द मिस्ट्री ऑफ उडाल्फो लिखा गया है मैरी शेली, एन रेडक्लिफ, हॉरेस वालपोल, ब्रैम स्टोकर। करेक्ट आंसर है बी, एन रेडक्लिफ के द्वारा द मिस्ट्रीज ऑफ उडाल्फो
लिखा गया है। द मॉन्क इज रिटन बाय, द मॉन्क लिखा गया है लुइस कैरोल, मैथ्यू ग्रेगरी लुइस, शेरिडॉन ली फॉन, एडगर एलन पो। करेक्ट आंसर है मैथ्यू ग्रेगरी लुइस के द्वारा द मॉन्क लिखा गया है। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फादर ऑफ गोथिक हॉरर। फादर ऑफ गोथिक हॉरर के नाम से जाना जाता है पो, वालपोल, स्टोकर, रेडक्लिफ। करेक्ट आंसर है बी वालपोल। वालपोल को द फादर ऑफ गोथिक हॉरर के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट ऑथर्स पर और उनके कार्यों पर अपन चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अगला प्रश्न है विच गॉथिक नॉवेल इज कंसिडर्ड ए लैंडमार्क फेमिनिस्ट टेक्स्ट। कौन सा गॉथिक उपन्यास जो है वो फेमिनिस्ट टेक्स्ट का सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन है रेबेका, नॉर्थहैंगर एबे, फ्रैंकेस्टीन, वदरिंग हाइट्स। करेक्ट आंसर है सी फ्रैंकेस्टीन। इस नॉवेल को फेमिनिस्ट टेक्स्ट के रूप में सबसे महत्वपूर्ण गॉथिक नॉवेल माना गया है। नेक्स्ट है विच ऑथर ब्लेंडेड गॉथिक एलिमेंट्स इन साइकोलॉजिकल डेप्थ। मनोवैज्ञानिक गहराइयों में कौन सा जो गॉथिक तत्व है उसको लेखक ने जोड़ दिया है, और वो लेखक इसके ऑप्शन से जॉन ऑस्टिन, एमिली ब्रॉन्टे, डैनियल डिफो, चार्ल्स डिकन्स। करेक्ट आंसर है बी एमिली ब्रॉन्ट। नेक्स्ट है ड्रैकुला 1897 वॉज रिटन बाय। ड्रैकुला जो 1897 में लिखा गया था मैरी शेली, H.G. वेल्स, ब्रैम स्टोकर और पो। करेक्ट आंसर है ब्रैम स्टोकर। अगला है एडगर एलन पो वॉज एक्टिव इन विच सेंचुरी। एडगर एलन पो जो थे वो कौन सी शताब्दी में सक्रिय थे। ऑप्शन है 17, 18, 19, 20 और करेक्ट आंसर है 19th सेंचुरी में एडगर एलन पो एक्टिव थे। हु रोट मैलमोथ एंड वांडरर। किसने लिखा। चार्ल्स मैचुरिन, एन रेडक्लिफ, विकी कॉलिंस, ऑस्कर वाइल्ड। करेक्ट आंसर है ए चार्ल्स मैचुरिन ने। विच नॉवेल सेटराइजेज गॉथिक कन्वेंशंस। गॉथिक जो कन्वेंशंस थी उस पर मखौल कौन उड़ाता है, व्यंग कौन करता है। जेन आयर, नॉर्थहैंगर एबे, ड्रैकुला द टर्न ऑफ स्क्रू। करेक्ट आंसर है नॉर्थहैंगर एबे। शेरिडॉन ली फोनू इज बेस्ट नॉन फॉर। इसको शेरिडॉन ली फोनू को जाना जाता है क्रिएटिंग द फर्स्ट घोस्ट स्टोरी, राइटिंग कैरामिला ए वैम्पायर नोवेला, फाउंडिंग डिटेक्टिव फिक्शंस, क्रिएटिंग द बायरनिक हीरो। करेक्ट आंसर है बी राइटिंग कैमिला ए वैम्पायर नोवेला। अगला टॉपिक अपन ले रहे हैं थीम्स, मोटिव्स एंड कैरेक्टर टाइप्स। गोथिक जो मूवमेंट था उसके थीम्स, मोटिव्स और उसके कैरेक्टर टाइप्स पर अपन डिस्कस करने वाले हैं इन प्रश्नों में। तो पहला प्रश्न इससे रिलेटेड है गोथिक सेटिंग्स ऑफन इंक्लूड। गोथिक सेटिंग में पाया जाता है डेजर्ट लैंडस्केप, रिमोट कैसल्स, बसलिंग सिटीज, आइलैंड्स। करेक्ट आंसर है बी रिमोट कैसल्स। सुदूर के जो किले थे वो गोथिक सेटिंग्स में पाए जाते हैं। द बायरनिक हीरो इज। बायरनिक नायक है चीयरफुल एंड इनोसेंट, डार्क ब्रूडिंग एंड मिस्टीरियस, ब्रेव एंड पैट्रियोटिक, कॉमेडिक, फुलिश। करेक्ट आंसर है बी डार्क ब्रूडिंग एंड मिस्टीरियस। द टिपिकल गॉथिक हीरोइन इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड एज। जो गॉथिक नायिका है उसको प्रस्तुत किया गया है एम्बिशियस एंड रथलेस, ब्रेव वॉरियर, यंग इनोसेंट एंडेंजर्ड और वेल्दी नोबल वुमन। करेक्ट आंसर है सी यंग इनोसेंट एंड एंडेंजर्ड के रूप में गॉथिक हीरोइन को कैरेक्टराइज किया जाता है। अगला है ए सेंट्रल फीचर ऑफ गॉथिक फिक्शन इज द एक्सप्लोरेशन ऑफ। जो गॉथिक फिक्शन है उसका केंद्रीय भाग है साइंटिफिक थ्योरी, रैशनल एनालिसिस, साइकोलॉजिकल फियर और अर्बन सोसाइटी। करेक्ट आंसर है सी साइकोलॉजिकल फियर। व्हाट डज अ रूइंड कैसल सिंबलाइज। रूइंड कैसल किसका प्रतीक है।
गॉथिक लिटरेचर में ऑप्शंस हैं पॉलिटिकल यूनिटी, डिक्लाइन एंड डिके, रोमांटिक कॉमेडी, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। करेक्ट आंसर है बी, डिक्लाइन एंड डिके। दी एक्सप्लेन्ड सुपरनैचुरल मीन्स, इसका एक्सप्लेन्ड सुपरनैचुरल का तात्पर्य होता है घोस्ट आर रियल, मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट, स्ट्रेंज इवेंट्स हैव रैशनल कॉजेज, साइंस एक्सप्लेन्स रिलीजन। और करेक्ट आंसर है सी, स्ट्रेंज इवेंट्स हैव रैशनल कॉजेज, कि जो अद्भुत घटनाएं होती हैं उनका कोई तार्किक कारण होता है। ये एक्सप्लेन्ड सुपरनैचुरलिज्म का मतलब होता है। अगला है द डबल डॉपलरगैंगर थीम्स एक्सप्लोर्स। ऑप्शंस हैं सोशल क्लास, द डिवाइडेड सेल्फ, नेचर वर्सेस नर्चर, ट्रैवल एंड एडवेंचर। करेक्ट आंसर है बी, द डिवाइडेड सेल्फ। इसका जो थीम होती है डबल का, उसका मतलब ये होता है। द विलन इज इन गॉथिक फिक्शन इज ऑफन, गॉथिक फिक्शन में जो खलनायक होता है वो प्राय काइंड मेंटर, टायरानिकल एंड कंट्रोलिंग, इनोसेंट चाइल्ड, एब्सेंट फादर। करेक्ट आंसर है बी, टायरानिकल एंड कंट्रोलिंग विलन होता है। गॉथिक फिक्शन फ्रीक्वेंटली इंक्लूड्स, गॉथिक फिक्शन में प्राय शामिल होते हैं डिटेल्ड नेचुरल डिस्क्रिप्शंस, इमोशनल इंटेंसिटी एंड टेरर, साइंटिफिक न्यूट्रलिटी, पॉलिटिकल एसेस। करेक्ट आंसर है बी, इमोशनल इंटेंसिटी एंड टेरर। A common symbol in Gothic literature representing mystery and the unknown. गॉथिक साहित्य में जो कॉमन सिंबल होता है जो कि रहस्य और अज्ञात को प्रतिनिधित्व करता है वो होता है सनशाइन, फॉरेस्ट, डार्कनेस और स्नो। करेक्ट आंसर है डार्कनेस। डार्कनेस जो है वो एक कॉमन सिंबल माना जाता है गॉथिक साहित्य में, जो मिस्ट्री और अननोन को बताता है। अब अपन बात करेंगे मेजर गॉथिक वर्स और उसके एलिमेंट्स पर। गॉथिक जो मूवमेंट है साहित्य का, उसमें प्रमुख कार्य और उसके तत्व क्या क्या है, उन पर अब आगे के प्रश्न आएंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है पहला, विक्टर फ्रैंकेस्टीन स्टडीज एट, विक्टर फ्रैंकेस्टीन जो है वो पढ़ता था ऑक्सफोर्ड, इंगोस्टाल्ड, कैम्ब्रिज और पेरिस। करेक्ट आंसर है बी, इंगोस्टाल्ड में। ड्रैकुला इज प्राइमरली सेट इन फ्रांस, ट्रांसिल्वानिया एंड इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, रशिया। करेक्ट आंसर है बी, ट्रांसिल्वानिया और इंग्लैंड में ड्रैकुला जो है उसको बताया गया है। अगला है, इन गॉथिक फिक्शन स्टॉर्म्स यूजुअली सिंबलाइज, गॉथिक फिक्शन में जो तूफान है वो प्राय प्रतीक है हैप्पीनेस, कामनेस, इमोशनल टर्मोइल, कॉमेडी। करेक्ट आंसर है इमोशनल टर्मोइल का। ए लॉक्ड रूम ऑफन सिंबलाइजेज, लॉक्ड रूम जो है वो प्राय प्रतीक है फाइनेंशियल वेल्थ, सीक्रेट्स और हिडन ट्रॉमा, फैमिली यूनिटी, एग्रीकल्चर सक्सेस। करेक्ट आंसर है बी, सीक्रेट्स और हिडन ट्रॉमा। द मॉन्स्टर इन फ्रैंकेस्टाइन रिप्रेजेंट्स, फ्रैंकेस्टीन में जो मॉन्स्टर है वो किसका प्रतिनिधित्व है, रोमांटिक हीरोइज्म, साइंटिफिक अचीवमेंट, कंसिक्वेंसेज ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन, ह्यूमन एंड सटायर। करेक्ट आंसर है सी, कंसिक्वेंसेज ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन। वदरिंग हाइट्स कंटेन्स गॉथिक एलिमेंट्स मेनली थ्रू इट्स, वदरिंग हाइट्स जो है उसमें मुख्यतः है अर्बन सेटिंग, सुपरनैचुरल हिंट्स एंड आइसोलेशन, लीगल ड्रामा और कॉमेडी। करेक्ट आंसर है बी, सुपरनैचुरल हिंट्स एंड आइसोलेशन। इन ड्रैकुला वैम्पायरिज्म सिंबलाइजेज इकोनॉमिक गेन, पॉलिटिकल पावर, सेक्सुअलिटी एंड इन्वेजन, साइंटिफिक इनोवेशन। करेक्ट आंसर है सी, सेक्सुअलिटी एंड इन्वेजन। द गवर्नेंस इन द टर्न ऑफ द स्क्रू एक्सपीरियंसेस a humorous journey, ambiguous supernatural events, social reform and urban romance. And the correct answer is B, ambiguous supernatural events.
तो थैंक्स फॉर योर राइटिंग, फॉर योर वाचिंग। कीप वाचिंग आवर चैनल नॉलेजमेंट डायरी। हमारा दूसरा पार्ट जो है वो गोथिक मूवमेंट पे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक हमारे वीडियो पर बने रहे। थैंक यू वेरी मच।